श्री कृष्ण आध्यात्मिक रहस्य और चमत्कारिक तथ्यार्थ। एक रहस्य, कृष्ण का जन्म असाधारण समय में क्यों हुआ? कहा जाता है जब ब्रह्मांड में अधर्म का स्तर सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गया, तब समय ने खुद विष्णु से कहा, अब अवतार लेकर संतुलन वापस लाओ। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म ठीक अर्धरात्रि, तूफान और भूकंप जैसी आकाशीय हलचलों के बीच हुआ। ये क्षण ब्रह्मांडीय बदलाव का संकेत माने जाते हैं। दूसरा तथ्य, कृष्ण की उंगलियों में सूर्य रेखा थी। कई पुरातन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शिशु कृष्ण की हथेली में एक तेजस्वी रेखा दिखती थी, जिसे सूर्य रेखा कहा गया। मान्यता, जिस व्यक्ति में यह रेखा होती है वो राजयोग से जुड़ता है, निर्णय लेने में असाधारण होता है और उसके आसपास लोगों को ऊर्जा मिलती है। तीसरा रहस्य, कृष्ण की बंसी सिर्फ संगीत नहीं थी, ऊर्जा थी। बांसुरी की धुनें सिर्फ कानों को नहीं, मन और प्राण को प्रभावित करती थी। कहा जाता है जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हवा की गति बदल जाती, पशु पक्षी शांत हो जाते और गोपियां समय का भान भूल जाती। आज भी योग में कहा जाता है, साउंड इज द डोरवे टू द सोल। चौथा तथ्य, कृष्ण का रंग नीला क्यों बताया गया? ऐतिहासिक रूप से नीला रंग ऊर्जा क्षेत्र का प्रतीक है। कहते हैं कृष्ण का आभामंडल इतना शक्तिशाली था कि उनकी त्वचा पर प्रकाश पड़ते ही नीलापन दिखाई देता था। आज इसे ऑरा रिफ्लेक्शन फेनोमेनन से जोड़ा जाता है। पांचवा रहस्य, महाभारत में कृष्ण का समय नियंत्रण। महाभारत के कई प्रसंगों में कृष्ण ने परसेप्शन ऑफ टाइम बदला। उदाहरण, जब द्रोण ने अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह सुनी तो उनका समय बोध टूट गया। योग में यह क्षमता काल ज्ञान कहलाती है। 6 तथ्य, विराट रूप 11 आयामों का दर्शन। जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड के गैव लोकों के समग्र दर्शन से जोड़ा। आज कुछ वैज्ञानिक इसे मल्टी डिमेंशनल विजुअलाइजेशन से जोड़कर देखते हैं। 7 आध्यात्मिक रहस्य, कृष्ण कभी किसी से नाराज क्यों नहीं होते थे? क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। यही अनासक्ति उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। इसलिए वो युद्ध में भी शांत और मुस्कुराते रहे। 8 तथ्य, गीता दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली स्पिरिचुअल बुक। भगवद गीता आज भी नासा के एस्ट्रोनॉट्स पढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली के उद्यमी इसे डिसीजन मैनुअल कहते हैं और दुनिया के 75 देशों में इसका अध्ययन होता है।